सो फ्रेंड्स, फाइनली लोकी सीजन 2 का एपिसोड 2 आ चुका है, जिसमें काफी सारे भर भर के हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स डाले गए हैं। जिन ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स को आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। सो विदाउट वेस्ट योर टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में जब मोरबियस और लोकी को दिखाया जाता है तो वहीं साइड में एक पोस्टर लगा होता है। इस पर लिखा होता है हेयर राइट्स अगेन, और ये एक्चुअली में एक डिज्नी की मूवी थी जो कि 1974 में रिलीज हुई थी। और आपको तो पता ही होगा कि डिज्नी मार्वल को ऑन करता है, यही रीजन है जिसकी वजह से डिज्नी मूवी का ये रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है। वहीं थोड़ा आगे किंगो की मूवी का भी एक पोस्टर लगा होता है। किंगो इटरनल्स का एक मेंबर है, जैसे कि आपने इटरनल्स मूवी में देखा था, और शायद आपको याद ना हो कि यही सेम पोस्टर हमें इटरनल्स मूवी में भी देखने को मिला था। वहीं नेक्स्ट पोस्टर एक फोन रेंजर नाम की मूवी का लगा होता है, और जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं, फोन रेंजर मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाले एक सुपर हीरो है, जिसकी सुपर पावर्स भी बिल्कुल टेलीफोन जैसी होती हैं, जो कि किसी भी टेलीफोन को अपने कंट्रोल में कर सकता है। इस सीन में ज़ेनियाक नाम की एक मूवी का प्रीमियर बताया गया है, और ज़ेनियाक के इस पोस्टर के नीचे साइड आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि यहाँ पर गुडमैन प्रोडक्शन लिखा हुआ है, और ये एक रेफरेंस है मार्टिन गुडमैन नाम के एक व्यक्ति का, जिन्होंने की टाइमली पब्लिकेशन की स्टार्टिंग की थी। और जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दूं, टाइमली पब्लिकेशन ही आगे चलकर मार्वल कॉमिक्स में कन्वर्ट हुआ था, और जिस मार्वल को हम जानते हैं वे अपने शुरुआती दिनों में टाइमली पब्लिकेशन के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं ज़ेनियाक की। एपिसोड के अंदर ज़ेनियाक एक मूवी कैरेक्टर है, जिस पर एक मूवी बनी हुई है, जिसका हीरो हंटर X5 यानी कि ब्रेड वुल्फ है। लेकिन वही बात करें कॉमिक्स की, तो कॉमिक्स में ज़ेनियाक एक कैरेक्टर है जो कि किसी की भी बॉडी पर कब्जा करके उसे अपना होस्ट बना लेता है और लोगों को मारता है। और कॉमिक्स में ज़ेनियाक ने जिसकी बॉडी पर कब्जा किया था वे कोई और नहीं बल्कि अपना ब्रेड वुल्फ होता है। लेकिन ये सब कुछ केवल कॉमिक्स में हुआ है, और यहाँ एपिसोड की स्टोरी बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर ज़ेनियाक को सिर्फ एक रेफरेंस की तरह यूज किया गया है, इससे ज्यादा ज़ेनियाक का इस एपिसोड में कुछ और लेना देना नहीं है। इस वाले सीन में आप इस टीवी को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर अर्थ 616 लिखा हुआ है, और जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि ये MCU की मेन टाइम लाइन है। और यहीं पर हमको समझ में आता है कि इसी मेन टाइम लाइन से यानी कि 616 से काफी सारी ब्रांच टाइम लाइन निकली हुई है। इसका रीजन ही हू रिमेन्स की डेथ होती है, और जब यहाँ पर इन सभी टाइम लाइन को प्रोन किया जाता है तो यहाँ पर टीवी में जिन ब्रांच टाइम लाइन के आगे कुछ नंबर्स लिखे आ रहे थे, वहाँ पर केवल टाइमलाइन लिखा हुआ आने लगता है। इस वाले सीन में सिल्वी के हाथ में एक टेम्पलेट दिखाया जाता है, और ये टेम्पलेट किसी और का नहीं बल्कि ही हू रिमेन्स का रहता है। और इस टेम्पलेट को सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मारकर उससे छीन लिया था, जिस टेम्पलेट का यूज करके सिल्वी फिलहाल अलग अलग टाइमलाइन में ट्रेवल कर सकती है। जब मोरबियस और लोकी ओरोबोरस के पास जाते हैं तो वहीं टेबल पर साइड में एक क्रोकोडाइल होता है, और ये क्रोकोडाइल बेसिकली लोकी के एक क्रोकोडाइल वेरिएंट का ईस्टर एग है, जैसे कि हमने लोकी सीजन 1 में भी देखा था। इस वाले सीन में जब केसी और हंटर B-15 को दिखाया जाता है तो केसी के पीछे से एक पोस्ट वुमेन गुजरती है, और ये वही लेडी होती है जिसे कि हमने एपिसोड 1 में देखा था, जिसकी कार पर लोकी जंप कर देता है और कार केंग के एक स्टेच्यू से टकरा जाती है। जब लोकी और मोरबियस यहाँ पर केक खा रहे होते हैं तो यहाँ पर रूम में एक घड़ी होती है, और उस घड़ी को देखने पर आपको पता चलेगा कि उस घड़ी में कई सारे कांटे होते हैं। ये घड़ी कोई भी टाइम नहीं बता रही होती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि TVA में टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस सीन में जब लोकी हंटर X5 को टॉर्चर कर रहा होता है तो यहाँ पर हम हंटर X5 के हाथ में ये स्कार्स यानी कि ये निशान देख सकते हैं। ये निशान हमें एपिसोड 1 में भी हंटर X5 के हाथों में देखने को मिले थे। अब ये निशान हंटर X5 के हाथों पर किसने दिए या फिर ये निशान कैसे आए, इसका पता हमें शायद आने वाले कुछ एपिसोड में पता चलेगा। एपिसोड 1 की पोस्ट क्रेडिट सीन में जब सिल्वी मैकडोनल्ड के इस बर्गर से कुछ खाने के लिए मांगती है तो यहाँ पर ये बर्गर कहता है कि मैकडोनल्ड की एक न्यू डिश है जिसका नाम चिकन नगेट है। आप हमारा नया चिकन नगेट्स ट्राई कर सकती हैं। और ये वर्कर सिल्वी को चिकन नगेट सजेस्ट करता है, और मैं आपको बता दूं कि ये 1982 का टाइम है और चिकन नगेट 1981 में ही लॉन्च हुआ था, और उस समय चिकन नगेट को मेन्यू में ऐड नहीं किया गया था, उसे जस्ट ट्राई किया जा रहा था कि ये लोगों को पसंद आता है या फिर नहीं। और जिस टाइम पर सिल्वी मैकडोनल्ड की शॉप पर गई थी उस समय ये डिश बिल्कुल ही न्यू थी, दैट्स वाई यहाँ पर ये मैकडोनल्ड का वर्कर न्यू चिकन नगेट कहता है। और हाँ फ्रेंड्स,
ऐसे ही हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अभी तक आपने हमारी बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें जरूर देखें और जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।